ये जो कार्ड आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, कुछ दिनों पहले इसकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी एक प्रोफेशनल फूड कार्ड बन सकती है। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने और मेरे मामा के लड़के ने डिसाइड किया कि हम लोग इस स्क्रैप को बिजनेस में बदल देंगे। इसलिए हम लोगों ने इस पुरानी सी फूड कार्ड को कम्प्लीटली मॉडिफाई करने का डिसीजन लिया। बट उसके लिए ना हमारे पास बड़ा बजट था, ना कोई टीम, ना कोई एक्सपीरियंस। बस एक चीज थी, एक सपना, कुछ अपना खुद का करने का। ले लो। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि यार इनसे नहीं हो पाएगा। और सच कहूँ तो कई बार हमें भी लगा शायद हमने गलती कर दी है, क्योंकि इस जर्नी में मटेरियल भी टूटा, पैसे भी लगे, गलतियाँ भी हुई और प्रॉब्लम्स भी आए। लेकिन फिर भी हम लोग रुके नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्ट नहीं थी, ये हमारे सपने का पहला स्टेप था, जो देखकर आप लोग भी शॉक हो जाओगे। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे हमारे इस जर्नी की शुरुआत हुई। स्क्रैप को बिजनेस में बदलना सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। यो व्हाट्सअप गाइस, वो सामने गाड़ी दिख रही है आपको, ये गाड़ी हम लोग रेंट पे लेने वाले हैं, जस्ट बिकॉज हम वहाँ पे अपना एक ओन बिजनेस चालू कर रहे हैं। तो पहले हम इस गाड़ी को घर के यहाँ लेके जाने वाले, जस्ट बिकॉज हमें उसके ऊपर बहुत सारा काम करना है, उसको थोड़ा चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, नाम वगैरह देना है। उस दिन तो मैं बस कैमरा खोल के बड़बड़ किए जा रहा था, बट मैं अंदर से इतना ज़्यादा नर्वस था बिकॉज आई वाज लाइक कि यार सच में हम लोग ये कर रहे हैं क्या। तो पहले दिन हम लोगों ने गाड़ी बुक करी अपनी कार्ड को घर ले जाने के लिए। तो जैसे जैसे करके हम लोगों ने कार्ड को लोड तो कर दिया, बट जैसे हम लोग घर पहुँचे, आसपास के लोग हमें देख रहे थे। सबके मन में शायद यही सवाल था कि पढ़ने लिखने की उम्र में ये बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। कार्ड की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि पूरे एरिया को पता चल गया था कि कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। और फिर पहले ही दिन हमने इस कार्ड की पुरानी रूफ हटा दी, क्योंकि यही से शुरुआत होने वाली थी एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की। उस वक्त हमें नहीं पता था कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे भी या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता चल गया था कि अब पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। डे 2 पर हम लोगों ने इस कार्ड की पुरानी इनर मेटल शीट हटा दी, क्योंकि अब यहाँ लगने वाला था एक नया प्रोफेशनल सेटअप। मस्ती में मगन, मिलजुल के करते हैं काम खत्म। भाई जान निकल गई थी इसे निकालने में। तो उसके बाद हमने कार्ड को प्रॉपरली वॉश किया, उसे घिसा और उसको पेंट के लिए रेडी किया। लेकिन क्लीनिंग के बाद पता चला कि कार्ड में काफ़ी ज़्यादा मेजर डैमेज थे और कुछ पार्ट्स तो पूरी तरह से खराब हो चुके थे। लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे। प्राइमर लगाया और उसके सूखते ही फाइनल कलर भी दे दिया। अब धीरे धीरे कार्ड का लुक इम्प्रूव होने लगा था। हाँ, मुझे पता है कि हमने इसका पूरा का पूरा छप्पर निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद भी अब ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखने लगी थी। उस दिन मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि यूट्यूब इंस्टा पे ट्रांसफॉर्मेशन देखना अलग होता है और उसे खुद रियलिटी में करना, इट वॉज टोटली डिफरेंट। डे 3 पर फाइनली वो काम शुरू हुआ जिसका मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था। हम कार्ड के लिए पीवीसी शीट लाने गए और उन्हें रिक्शाएं बांधकर घर लेकर आए। और उस वक्त पहली बार लगा कि हम सच में कुछ बड़ा कर रहे हैं। और सच बताऊं, इससे पहले हमने कभी ऐसा काम नहीं किया था। सब कुछ नया था, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा। घर आते ही हमने एक और बार कार्ड को कलर दिया। कलर के सूखते ही हमने काम स्टार्ट कर दिया। एक एक करके शीट का प्रॉपर मेजरमेंट लिया, उन्हें केयरफुली साइज की सबसे कट किया और स्क्रूज की हेल्प से उन्हें कार्ड के ऊपर परफेक्टली फिट करना स्टार्ट कर दिया। काम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि पैनल्स लगाते लगाते रात के 12 बज गए थे और अब तक हमने खाना भी नहीं खाया था। और जब नीचे का पूरा सेक्शन कंप्लीट हुआ, सच में दिल खुश हो गया था, क्योंकि अब ये स्क्रैप कार्ड एक प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड जैसी लगने लगी थी। काम कंप्लीट होने के बाद फाइनली हमें हमारी भूख याद आई और फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद सेलिब्रेशन तो बनता था। स्टिल थोड़ा बहुत काम बचा था, जिसे हमने 2 बजे तक कंप्लीट कर दिया और उसके बाद कार्ड को वापस से अपनी अपनी जगह पे पार्क कर दिया। ये पहली बार था कि जब हमें लगा कि शायद हम ये कर सकते हैं। डे 4 पर हमने कार्ड की सीलिंग बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने रूफ स्ट्रक्चर पर C चैनल्स फिट किए ताकि पीवीसी पैनल्स को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके।
और फिनिशिंग भी स्ट्रॉन्ग रहे। एक एक करके सारे सी चैनल्स इंस्टॉल किए गए और फिर स्टार्ट हुआ एक्चुअल सीलिंग वर्क। फिर से प्रॉपरली मेजरमेंट लिए गए, पीवीसी पैनल्स को साइज के अकॉर्डिंग कट किया गया और हमने कार्ड की सीलिंग कवर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऑनेस्टली ये काम एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। पैनल्स को परफेक्टली फिट करना, हाइट पर काम करना, अलाइनमेंट मेंटेन करना काफ़ी एग्जॉस्टिंग था। पूरा दिन काम चला, छोटी मोटी इंजरीज भी हुई, लेकिन एंड में फाइनली सीलिंग रेडी हो चुकी थी। और सच कहूँ, कार्ड का लुक अब पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगने लगा था। पैनल्स फिट करते वक्त जो स्क्रूज कार्ड के अंदर की साइड निकल आए थे, हमने उन्हें कटर की हेल्प से एक एक करके केयरफुली कट किया। ये काम छोटा ज़रूर था, लेकिन फाइनल प्रोफेशनल लुक के लिए ये इम्पोर्टेंट था। रात के 1-2 बजे तक काम करने के बाद बॉडी पेन होता था, हाथ पाँव कट रहे थे, लेकिन अब सपना रियलिटी में बदल रहा था। हम लोग आ चुके हैं अभी रूफ लेने के लिए, अपने कार्ड को रूफ लगानी है। अभी सब कुछ काम हो चुका है, बस रूफ लगानी बाकी है। एंड हम लोग कंफ्यूज है इनमें से कौन सी शीट ले, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी लेकिन थी बहुत ज़्यादा महंगी। तो ये वाली शीट हमने ले ली है। काफ़ी ऑप्शंस देखने के बाद फाइनली हम लोगों ने ब्लैक डिजाइनर रूफ शीट सिलेक्ट करी, क्योंकि हमें कार्ड को सिर्फ कवर नहीं करना था, हमें उससे प्रीमियम, स्टाइलिश और प्रोफेशनल लुक भी देना था। और फिर उसे हम बाइक पर ही घर लेकर आए। घर आते हमने रूफ इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट कर दिया और फिर हमेशा की तरह मेजरमेंट्स लिए, शीट को केयरफुली कट किया और स्क्रूज की हेल्प से उसे अटैच करना स्टार्ट कर दिया। ये काम थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि जब फ्यूचर में हम लोग कार्ड को मूव करें तो अननेसेसरी आवाज़ें ना आए, लेकिन उस वक्त हम इस इशू को सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन हॉनेस्टली अभी तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उसके सामने ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही छोटी लग रही थी। और जैसे ही रूफ का काम कंप्लीट हुआ, अब कार्ड का लुक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। यही वो मोमेंट था जब हमें लगा कि हमारा सपना अब रियलिटी में शेप लेना स्टार्ट कर रहा है। डे 6 पर हम कार्ड के लिए मेन वर्किंग बेस लेने गए। शुरुआत में प्लान था प्लाईवुड का, लेकिन बाद में हमने सीमेंट शीट लगाने का डिसाइड किया, क्योंकि हमें लगा कि लॉन्ग टर्म के लिए ये बेटर रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम अभी तक खत्म कहाँ हुई थी, क्योंकि घर पहुंचने से पहले ही हमारी शीट टूट चुकी थी। गाइस, बस एक शीट के लिए हम लोगों ने एक पोर्टर बुक करी है। गाइस, सीट लेते ही टूट चुकी है। और हॉनेस्टली दिन की ऐसी शुरुआत देखकर मूड बहुत ख़राब हो चुका था, लेकिन रुकना ऑप्शन नहीं था। इसलिए हमने काम कंटिन्यू रखा, लेकिन असली चैलेंज अभी भी बाकी था, क्योंकि सीमेंट शीट को कट करना बिल्कुल भी मजाक नहीं था। ये इतनी हार्ड थी कि कटर से प्रॉपरली कट करने में काफ़ी स्ट्रगल हुआ। फास्ट फॉरवर्ड में भी ये स्लो ही लग रहा था, क्योंकि रियलिटी में ये प्रोसेस बहुत ही एग्जॉस्टिंग था। और ऊपर से हमारे कार्ड का स्ट्रक्चर भी टेढ़ा मेढ़ा था। चाहे हम कितना भी एक्यूरेट मेजरमेंट ले, फाइनल फिटिंग में इशू ही आ रहा था। हमने काफ़ी एडजस्टमेंट किए, जुगाड़ लगाए और समहाउ फिटिंग कंप्लीट करी। काम चल गया, लेकिन हॉनेस्टली मैं इस रिजल्ट से फुल्ली सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारा गोल सिर्फ काम चलाना नहीं था, लेकिन फिर भी अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कंप्लीट हो चुकी थी, जहाँ पर फ्यूचर में हमारे एक्चुअल इक्विपमेंट्स लगने वाले थे। हर दिन के साथ ये सिर्फ एक कार्ड नहीं रही थी, ये हमारे सपने का फाउंडेशन बन चुकी थी। सो गाइज, अभी तो इसमें और भी मॉडिफिकेशन होनी बाकी, लाइक इसकी लाइटिंग, फाइनल फिनिशिंग और इसमें लगने वाले सारे इक्विपमेंट्स, जो देखने के लिए आप लोग को इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। बाकी तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर सकते हो, ताकि आप लोगों को भी पता चलेगा कि कैसे हमने एक कंप्लीट प्रोफेशनल फूड बिजनेस सेटअप किया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि मुझे और क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है, एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दो, एंड ये वीडियो शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो खुद कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। Um casal mais lindo do Brasil.